पूज्य स्वामी जी के विचारों को हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। स्वामी जी अल्पायु में ही पूरी दुनिया का ध्यान जिस नाते से खींचा वह था उनका सेवा का भाव, सार्वभौमिक उनका दर्शन था, विश्व दर्शन जिसको कहा गया। दुनिया के लोग स्वामी जी के विचारों के पीछे पीछे खींचे चले गए उस समय, यानी गुलामी का वह कालखंड। दुनिया में भारत की जिस प्रकार की स्थिति थी कि सनातन राष्ट्र, प्राचीन राष्ट्र होने के बाद भी लोगों को लगता था कि यह भारत के लोग आखिर कभी दुनिया का नेतृत्व कैसे किए थे। सब कुछ हमारा उदात्त होने के बाद भी, हम लोक कल्याणकारी भाव रखने के बाद भी दुनिया के लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे थे। और यहां का नौजवान भी उसी प्रकार से उसको लगता था कि हम सनातन राष्ट्र रहे हैं, विश्व गुरु कभी रहे हैं, तो आखिर कैसे रहे हैं कि हम गुलाम हो गए। यह मन में संशय की बात आती रही। धीरे धीरे स्वामी जी ने जिस प्रकार से शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात को रखा, उसके बाद से स्वामी जी वहां वर्षों तक रहे और विभिन्न अपने सार्वभौमिक विचारों को जनता के बीच रखते रहे। उनकी विश्व बंधुत्व की जो संकल्पना थी, जो वह एक विचार, ऐसा विचार जो सार्वभौमिक था, सबके लिए उपयुक्त था, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखता था, उसमें जो वह एकत्व का भाव था, यानी दुनिया में अनेक धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय और उसके बीच में जो है एकात्मता का सूत्र था, वह एकत्व का जो भाव था, वह प्रेम था, वह स्नेह था। कहते हैं ना कि जो अखंड विश्व की, ब्रह्मांड की जो संकल्पना थी, जिसमें परमाणु की बात की गई थी, आज लगता है कि वही परमाणु संकट बना हुआ है। एक देश दूसरे देश को धमकी देते हैं कि हम परमाणु बमों से विनाश कर देंगे। विनाश के कगार पर यह देश खड़ा है। स्वामी जी कहते थे कि दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में शांति एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज भी उसी प्रकार की चुनौती है। तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर विश्व खड़ा है। एक दूसरे के सामने चुनौती देने के लिए हथियारों की होड़ लगी हुई है। हम कैसे एक दूसरे का जीवन समाप्त कर दें। तो इसमें से वह जो विश्व बंधुत्व का भाव है, वह वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वह कैसे आएगी। क्योंकि समाज तो जाति में, संप्रदाय में, राष्ट्र में बटा हुआ है। किसी की राष्ट्रवाद की संकल्पना है, किसी की जातिवाद की संकल्पना है, कोई क्षेत्रवाद में, कोई संप्रदायवाद में फंसा हुआ है। कहने के लिए तो इन सब चुनौतियों का समाधान भारतीय चिंतन में है। स्वामी जी ने कहा था, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वह मानवीयता के सूत्र, वह मानवीयता के भाव, जिसको हम एकात्म मानववाद के रूप में आज भी जानते हैं। आज पूरी मानव की जो यह सृष्टि है, इसमें किस प्रकार से संकीर्णता भरी हुई है, जातीयता भरी हुई है, क्षेत्रवाद भरा हुआ है, संप्रदायवाद है। हम टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित किस प्रकार से हैं, एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं। प्रेम, स्नेह, करुणा ऐसे जाती रहती है। तो ऐसे धार्मिक संकीर्णता को, पंथ की कट्टरता को, सांप्रदायिक विद्वेष को अगर हमने कम नहीं किया, तो यह विश्व बंधुत्व की जो संकल्पना है, वह कैसे साकार होगी। तो स्वामी जी ने इस सार्वभौमिक चिंतन में एक आध्यात्मिकता की बात किया, नैतिकता की बात किया, जो आज समाज जीवन में आवश्यक है। कोई इथिक्स की बात करता है तो लोगों को लगता है कि जीवन मूल्य वह क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, किसके सहारे यह दुनिया एक होगी। तो
तो युवा मित्रों, आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमारे चरित्र में नैतिकता नहीं आती है, एथिक्स नहीं आता है, तो हम जिन मानवीय गुणों की चर्चा करते हैं वह मानवीयता आ ही नहीं सकती है। आज अगर हम एक बृहद परिवार की संकल्पना कर रहे हैं तो उसमें जीव, जीवन, जगत, जगदीश्वर की अगर बात कर रहे हैं, अखंड विश्व की अगर हम संकल्पना कर रहे हैं, तो उसमें जीव के भी भाव को समझना पड़ेगा, जगत के भी भाव को समझना पड़ेगा, जगदीश्वर को भी समझना पड़ेगा, और इन सब को मिलाकर के वह जो सृष्टि है वह सुखमय, शांतिपूर्वक कैसे यहाँ के लोगों का जीवन हो सकता है। तो उसमें आध्यात्मिकता, नैतिकता, यह दो बड़े शब्द हैं जिस पर स्वामी जी ने जोर दिया था। और दुनिया का कोई भी पंथ संप्रदाय हो, और सैद्धांतिक रूप में नैतिक होता है, व्यवहार रूप में उसमें कुछ विकृतियां आ सकती हैं, उन्हीं विकृतियों को हम चुनौती मान करके समाज को जोड़ करके रखना है, एकत्व के भाव में सजोना है, पिरोना है। आज दुनिया जिस प्रकार से एक तेजस्वी नए विश्व की संकल्पना कर रही है, उसमें तेजस्वी युवा होना चाहिए, उसका नैतिक चरित्र, आध्यात्मिक चरित्र, ज्ञानवान वह होना चाहिए। और इन सब बातों को स्वामी जी विज्ञान की कसौटी पर कसते थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पूज्य उनके जो गुरुदेव थे रामकृष्ण जी, उनसे उन्होंने साक्षात कहा कि मैं भगवान का आपने दर्शन किया है क्या, मुझे दिखा सकते हैं क्या? क्योंकि वैज्ञानिकता के आधार पर आज दुनिया निरंतर आगे बढ़ रही है, लेकिन नैतिकता के मामले में, आध्यात्मिकता के मामले में हम निरंतर नीचे चलते जा रहे हैं। पाशविकता हमारे समाज में घर करती जा रही है, जिसके कारण से आज समाज जीवन में एक भोगवाद की संस्कृति जिस प्रकार से पनप रही है, एक दूसरे के प्रति विद्वेष का जो भाव बढ़ रहा है, वह पूरे विश्व को अशांत किए हुए है। और इस चुनौती का सामना अगर कोई कर सकता है तो वह नैतिकता कर सकती है, वह आध्यात्मिकता कर सकती है। तो स्वामी जी का युवाओं के चरित्र के बारे में वह चाहते थे कि युवा का नैतिक चरित्र, आत्मिक बल, शारीरिक बल ऐसा होना चाहिए कि वह समाज के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए वह समग्र विकास की जो बात करते थे युवा की, उस समग्र विकास में आध्यात्मिकता के बल पर